गाइस ओप्पो F11 प्रो काफ़ी धमाल मचा रहा है मार्केट में, क्योंकि इसका कैमरे के साथ साथ इसका काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले मिल जाती है और इसमें मिलते हैं 3 कैमरे। और यहाँ पर गैलेक्सी A50 भी किसी से कम नहीं है और इसमें भी काफ़ी कमाल के कैमरे मिलते हैं 3 रियर में। और इसका कंपेयर आज की वीडियो में करेंगे Vivo V15 प्रो के साथ। ये भी काफ़ी कमाल का फ़ोन है, इसमें मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और पॉपअप कैमरे के साथ साथ आता है ओप्पो भी और वीवो भी। तो चलिए करते हैं कंपेयर और जानते हैं कौन सा मोबाइल बेहतर रहेगा आपके लिए इन तीनों में से। तो वीडियो पूरा देखिए तब तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर हम डिस्प्ले की, तो आपको मिलेगी 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले 90.5 रेटिना की सुपर एमोलेड ओप्पो में। और आपको गैलेक्सी में मिलेगी 6.4 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले सुपर एमोलेड 90.5 रेटिना की। और आपको वीवो में मिलेगी 6.39 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि होगी सुपर एमोलेड 19.5 रेटिना की। गाइस डिस्प्ले तो तीनों मोबाइल की बराबर, लेकिन ओप्पो की थोड़ी बड़ी है डिस्प्ले, तो आप जो पसंद कर पाएँ वो आपके लिए बेहतर होगी। तीनों मोबाइल की डिस्प्ले काफ़ी कमाल की है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं अगर हम कैमरे की, तो आपको ओप्पो में मिलेंगे 2 कैमरे जो कि होगा एक 48 मेगापिक्सल का और एक 5 मेगापिक्सल का। और गैलेक्सी A50 मिलेंगे 3 कैमरे 25, 60 और 5 मेगापिक्सल के। और आपको वीवो में मिलेंगे 3 कैमरे 48, 8 और 5 मेगापिक्सल के। गैस कैमरे तो तीनों मोबाइल के बढ़िया हैं, लेकिन आपको वीवो में जो है 48 मेगापिक्सल का कैमरा है वो वर्क करेगा 12 मेगापिक्सल के कैमरे के अकॉर्डिंग। और आपको ओप्पो का सबसे बढ़िया कैमरा मिल जाता है जो कि मिलता है 48 मेगापिक्सल का। और यहाँ पर बात कर लेते हैं अगर हम फ्रंट कैमरे की, तो आपको मिलेगा ओप्पो में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और गैलेक्सी A50 मिलेगा 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और आपको Vivo V15 प्रो मिलेगा 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। गैस फ्रंट कैमरे में काफ़ी आगे निकल जाता है Vivo V15 प्रो, क्योंकि इसमें मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं अगर हम वेरिएंट की, तो आपको एक वेरिएंट मिलेगा ओप्पो में जो कि होगा 6GB रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज। और आपको गैलेक्सी A50 मिलेगा 2 वेरिएंट 4GB रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज। और आपको Vivo V15 प्रो में मिलेगा एक वेरिएंट 6GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज। बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर हम प्रोसेसर की, तो आपको ओप्पो में मिलेगा मीडियाटेक हीलियो P70 का। और आपको गैलेक्सी A50 में मिलेगा एक्जीनोस का 9610। और आपको Vivo V15 प्रो में मिलेगा स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर। गैस प्रोसेसर के मामले में काफ़ी कमाल का है Vivo V15 प्रो का, क्योंकि इसमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन 675 का और आपको गैलेक्सी एक्जीनोस 9610 और ओप्पो का मीडियाटेक हीलियो P70 दोनों प्रोसेसर बराबर हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं अगर हम बैटरी की, तो आपको मिलेगी 4000 mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग के साथ में ओप्पो में। और आपको 4000 mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग के साथ मिलेगी गैलेक्सी A50 में। और आपको 3700 mAh की बैटरी मिलेगी Vivo V15 प्रो में। गैस बैटरी के मामले में तो पीछे चला आता है Vivo V15 प्रो और आपको ओप्पो F11 प्रो और गैलेक्सी A50 दोनों मोबाइल बराबर हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो तीनों मोबाइल मिलते हैं 9.0 पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि नया ही वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं अगर हम सिक्योरिटी फीचर की, तो आपको फेस अनलॉक साथ साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा गैलेक्सी A50 में और Vivo V15 प्रो में। और आपको फिंगरप्रिंट प्लस फेस अनलॉक मिलेगा ओप्पो F11 प्रो में, जो कि फिंगरप्रिंट होगा इसके बैक के साइड में। गाइस इसमें तो दोनों मोबाइल अलग हैं, Vivo V15 प्रो और सैमसंग गैलेक्सी A50। और यहाँ पर पीछे चलाता है ओप्पो F11 प्रो। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगर हम प्राइस की, तो आपको मिलेगा 6GB रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट 24,990 रुपये का ओप्पो। और आपको गैलेक्सी A50 मिलेगा 4GB रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट 19,990 रुपये का। और 6GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा 22,990 रुपये का। और आपको Vivo V15 प्रो मिलेगा 6GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट 28,990 रुपये का। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अगर हम पर्सनल ओपिनियंस की, तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी बेहतरीन रहेगा ओप्पो F11 प्रो, क्योंकि इसमें मिल जाता है नई टेक्नोलॉजी का पॉपअप कैमरा। लेकिन मेरे बेहतरीन तो रहेगा गैलेक्सी A50 भी, क्योंकि इसमें मिल जाता है कम प्राइस में काफ़ी कुछ कमाल का। और साथ ही में इसके प्रोसेसर भी बराबर है ओप्पो के और इसमें मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सैमसंग भी बेहतरीन रहेगा, क्योंकि इसमें मिलता है 5,000 रुपये का डिस्प्ले और काफ़ी बेहतरीन है फ़ोन। आप भी बताइए मुझे कमेंट में कौन सा फ़ोन बेहतर लगा, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो सैमसंग ही ले सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी बेहतरीन है उससे ओप्पो से। क्योंकि ओप्पो में मिलता है पॉपअप कैमरा, लेकिन इसमें सब कुछ मिलता है ओप्पो के बराबर। इसमें मिल जाते हैं 3 कैमरे अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ में। और इसमें मिलता है काफ़ी कमाल का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। इसलिए आज का हमारा विनर रहेगा सैमसंग गैलेक्सी A50, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ कमाल का है और सैमसंग जैसा ब्रांड भी मिल जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे टेक्स्ट रिलेटेड और कंपनी की वीडियो लाता रहता हूँ।